अच्छा, निराकार साकार, बड़ा सुंदर सहज उत्तर दिया। जैसे जल है, जल का कोई आकार नहीं, ये नीर आकार निराकार है। इसे गिलास में डाल दो तो यह जल ही गोल और लंबा दिखाई देने लगता है। कटोरी में डाल दो तो वैसा आकार ग्रहण करता है, थाली में डालो तो वैसा आकार ग्रहण करता है। तो इसका अपना कोई आकार नहीं है, जिस बर्तन में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इसका अर्थ है कि जल का अपना कोई आकार नहीं है, तो यह निराकार है। तो इसी जल को कटोरी में भर के कोई फ्रिज में रख दे और थोड़ी देर रखा रहने दे तो यही जल बर्फ हो जाएगा कि नहीं? अब जल को बर्फ बनाने के लिए कुछ मिलाना तो नहीं पड़ा, कुछ नहीं मिलाया, तो इसका अर्थ है कि जल ही बर्फ है। जल निराकार था, बर्फ साकार है। तो क्या जल का कोई आकार हुआ बर्फ के रूप में? करना, जिस कटोरी में रखा उसी का आकार ग्रहण कर लिया उसने, और आकार कटोरी का ग्रहण किया और स्वयं साकार हो गया। स्वरूपतः वह निराकार है, हा? इतनी सी बात है। तो इसी तरह वह जल रूपी, जो जैसे जल निराकार है, इसी तरह वह परमात्मा निराकार है। अब किसी भक्त ने अपनी भावना की कटोरी में उसे भर लिया और निष्ठा के फ्रिज में रख दिया, तो वह निराकार ही साकार हो गया। पर वह साकार जो हुआ है वह जल का आकार नहीं है, वह तो अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों है। यह तो जिस कटोरी में रखा उसका आकार ग्रहण कर लिया। इसी तरह वह निराकार परमात्मा भक्त की भावना का आकार लेकर भक्त की निष्ठा के कारण साकार हो जाता है। पर जैसे जल में और बर्फ में तत्वता कोई भेद नहीं है, इसी तरह निराकार और साकार और निराकार में भी कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर प्रश्न होता है कि निराकार को साकार क्यों होना पड़ा, क्यों उन्हें साकार बनाया गया? इसलिए क्योंकि जल को पकड़ा नहीं जा सकता, बर्फ को पकड़ा जा सकता है। तो वह मन समेत यही जान न बानी, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अथवा नेति नेति ये वेद निरूपा। तो वह पकड़ में नहीं। तो रूप रेख गुण जाति जुगुति बिनु निरालंब कित धावे। तो जब पकड़ में नहीं आए तो भगवान सगुण साकार हो गए, साकार हुए भक्तों के भाव के कारण। तो भक्तों ने चरण पकड़ लिए, तो भक्तों के कारण सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। इसलिए वे निराकार से साकार हुए भक्तों के प्रेम के कारण।